देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। जो लोग सीएए 2019 कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के योग्य हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है और जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा जिसके माध्यम से जिन लोगों को नागरिकता चाहिए वो अप्लाई कर सकेंगे। सीएए को लेकर नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और बहुत जल्द ही मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। नागरिकता के योग्य लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। गृह मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। दरअसल कल ही यानी सोमवार के दिन सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएए लागू करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीएए लागू कर प्रधानमंत्री मोदी ने इन 3 देशों में प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देकर मानवीयता दिखाई है। जी क्या जागरूकता लोगों में आई है, क्या समृद्धि संपन्नता आई, खुशहाली आ रही है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। क्या ये उनका अधिकार नहीं है? क्यों किसी का हक छीनने पर ये विपक्षी दल के लोग लगे हैं? मानवता नाम की चीज उनमें नहीं है क्या? कहां जाएंगे वो हिंदू, कहां जाएंगी वो बहनें जिनके साथ दिन दिहाड़े चल के बलात्कार करके कईयों को जबरन ब्याह करने का काम किया जाता है? कहां जाएंगे हमारे वो भाई जिनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है? अगर ये मोदी सरकार न होती तो अफगानिस्तान में जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ होने जा रहा था, जो सिख भाइयों के साथ होने जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा है कि सीएए कानून नागरिकता देने वाला है, ना कि नागरिकता लेने वाला। आजादी के समय में ही इस तरह के कानून की सोच थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। के संकल्प में था, उन्होंने लागू कर दिया। देश हित में है, राष्ट्रीय हित में है और वो कह भी रहे हैं कि ठीक है, तो उसको क्या तकलीफ है। हाँ, लेकिन सर मैं जिस तरह से कुछ लोग जो है यह भी कह रहे हैं कि अगला स्टेप यह हो सकता है कि कुछ लोगों की जो नागरिकता है देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें कहीं ना कहीं जो खतरे की बात जो है वो ये कह रहे हैं। जो लोगों को गुमराह करना है, जिन लोगों को अपना डर दिखाना है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन सरकार ने कहा है, खुले शब्दों में कहा है, किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है। बीजेपी ने सीएए लागू किए जाने का स्वागत किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम समाज के लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा किया है। जो अपने 3 बड़े काम वो गिनवाते हैं, ट्रिपल तलाक बिल, 370, राम मंदिर और अब CAA। आप तीनों को देखिए, अगर देश का या देश के नागरिकों का इससे कोई भला हुआ हो, तीनों जो उनके मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के मुद्दे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने के मुद्दे हैं। नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। कुछ विपक्षी दल के नेता और कुछ ऐसे संगठन हैं जो भ्रम पैदा करते हैं कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने वाला कानून है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, खासकर माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए। सीएए लागू होने का मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत। सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से यह याचिका लगाई गई है। इस पर रोक लगाने की मांग इसमें की गई है। अपनी याचिका में IUML ने कहा कि सीएए असंवैधानिक, मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है।
दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले विदेशी शरणार्थियों ने सीएए लागू करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। लोगों ने नाच गाना गाकर अपनी खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने उन्हें बहुत बड़ी खुशी दी है। का लोगों ने धन्यवाद किया है और कहा है कि उन्हें सबसे बड़ी खुशी है जिनको फिलहाल जो सीए लागू हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी खुशी आपको खुद तस्वीरों में दिख रही होगी कि देखिए मजनू का टीला है। ये सब पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं जिनको फिलहाल जो सीए लागू हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी खुशी आपको खुद तस्वीरों में दिख रही होगी कि देखिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया गया है। मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। सीए लागू हो गया है, कितने खुश हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तानियों का नाम रहेगा। हमारा फांसी का फंदा निकाल दिया हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तान ने निकाल दिया। किसको धन्यवाद? हिंदुस्तानियों ने। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खुशी की बात है, आज बच्चे हमारे खेल कूद रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को धन्य कोटि कोटि प्रणाम है उनको। हम तो भावना से उनको कह रहे परमात्मा उनकी और आयु बढ़ाए और आयु उनकी बढ़े। तो हमारे जीवन में, हमने तो जीवन में पहली बार देखे देश के प्रधानमंत्री जो भारत के हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे? एक लंबा संघर्ष था, पाकिस्तान के जो जीवन था वो कैसा रहा और अब हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी रही? देखो, गले में फांसी जैसी समस्या से हमें मुक्ति दिलाई गई। अमित शाह और मोदी जी ने हमारे पीड़ा, इन शरणार्थी परिवारों की पीड़ा का दर्द सुना और देखा और उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए इन पीड़ाओं का दर्द सुना और उन्होंने हमारे लिए एक न्याय किया। गाजियाबाद के लोगों पर भी मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर खुशी जताई गई है और उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है। सीए पारित हो गया है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आपको, सही है ये कदम? जी, बहुत अच्छा कदम है और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम करा है। जो हमारे भाई बाहर परेशान थे बहुत ज्यादा, 2014 से जिन्होंने आवेदन कर रखा था और वो अपनी यहाँ पे नागरिकता हासिल कर लेंगे, ये मोदी का बहुत सराहनीय कदम है। स्वागत करते हैं हम इसका। बिल्कुल स्वागत करते हैं। आपसे भी जान लेता हूँ सर, क्या कहना है आपको सीए को लेकर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है और ये हिंदुओं के पक्ष में करा है और ये बहुत ही बढ़िया काम। हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से पारित हुआ 2019 में, इसको कहा गया था 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, उसके लिए उन्हें दस्तावेज भी देने होंगे। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, अगर हम अपने भाइयों को नागरिकता नहीं देंगे तो और देगा कौन? और मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध तो बेवजह ही हो रहा है। देखो, माइनॉरिटी जहाँ, वहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटी भाई हैं या हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध जो माइनॉरिटी में हैं, उनके लिए अगर हम भी ये कदम नहीं उठाएंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे वो? एक दो देश ही हैं जहाँ पे, और उनको हम छोड़ ले सकते हैं वापस, तो उनको हमें लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा कदम। आप बताइए कि जो शरणार्थी आए हुए थे, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, उनको भारत की नागरिकता मिलने वाली है, तो सही कदम है मोदी सरकार? बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी सरकार ने। ये लोग न जाने कितने टाइम से अभी भी अवैध रूप से रह रहे थे, अब उन्हें एक पहचान मिल जाएगी। और सबसे अच्छा ये किया है, जो पहले 11 साल की मान्यता थी, उन्हें 11 साल रहना जरूरी था, जिसे सरकार ने घटा के 5 साल कर दिया है। जो आदमी 5 साल भी रह रहा है वो हिंदुस्तान का नागरिक कहलाएगा और अपने इज्जत के साथ, देश के साथ रह सकेगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2014 से के बाद जो आए हैं उनको नहीं मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले जितने लोग आए हैं उनको मिलेगी। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है सीए को लाके, बहुत ही अच्छा काम किया। और जो विरोध कर रहा है इसका, वो केवल राजनीति का विरोध है, कोई विरोध नहीं।
सीएए को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस प्रदेश के सभी जिलों में पूरी सतर्कता बरत रही है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हमारे लोग लगातार सभी धर्म गुरुओं के साथ और जितने भी सोशल कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ टच में हैं और सभी धार्मिक नेताओं के बयान भी आए हैं कि वो इन चीज़ों को पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो फीडबैक मिल रहा है पॉजिटिव है। अभी चीज़ें सभी जगह सामान्य हैं। एहतियात के तौर पे पुलिस सतर्कता बरत रही है। हमारे 179 कंपनी पीएसी तथा 100 कंपनी सीएपीएफ हमने डिप्लॉय कर रखी है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि हमारे फायर सर्विसेज की गाड़ियां हैं, हमारे बॉडी वॉर्न कैमरा हैं, हमारे राइट ड्रिल इक्विपमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ों का व्यवस्थापन बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमारी फील्ड की टीम ने किया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और हमारी वार्ता सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से ये इस समय इस बार किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों पे भी हमारी कड़ी दृष्टि है जिनके द्वारा माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, तो उस पर हमारी सतर्क दृष्टि है। हम उन पे आवश्यकता पड़ने पे कठोर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे मुख्यालय और फील्ड में टीमें लगातार 24 घंटे कार्य कर रही हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है पुलिस मुख्यालय का, वो भी राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में लगातार चीज़ों पे सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।